माता पार्वती ने ऐसी कौन सी फूल को शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी सराफ दी थी? आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार माता पार्वती शिवरात्रि का व्रत कर रही थी। व्रत की तैयारी देख नन्हे गणेश प्रसन्न होकर बोले, माँ मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगा। माता पार्वती ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, शिवरात्रि का व्रत कठिन होता है, तुम यह कैसे कर पाओ? यह सुनकर नन्हे गणेश का मन उदास हो गया। वे चुपचाप बगिया में चले गए और रोने लगे। बगिया में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों ने जब गणेश को रोते देखा तो पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? गणेश ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे शिवरात्रि का व्रत करने से मना कर दिया गया। फूलों ने प्रेम से कहा, बेटे महादेव बहुत भोले हैं, जो शिवरात्रि का व्रत करता है वे उससे भी प्रसन्न होते हैं और जो व्रत नहीं कर पाता उससे भी। ये सुनकर गणेश बोले, यह कैसे हो सकता है? पिताजी व्रत करने वालों से तो प्रसन्न होते हैं, पर जो नहीं कर पाते उनसे कैसे? तभी वहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटे मैं सभी भक्तों से प्रसन्न रहता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मेरा नाम लेता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, उसकी मनोकामना मैं अवश्य सुनता। गणेश ने कहा, पिताजी यह बात तो कोई देख नहीं पाता। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, जब कोई आंख बंद करके मुझे पुकारता है तो मैं किसी न किसी रूप में उसके पास अवश्य पहुंचता हूँ। इतना कहकर महादेव नन्हे गणेश को साथ लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही बगिया में मौजूद फूल आपस में कहने लगे, आज हम ऐसा कुछ करें कि महादेव हम पर सबसे अधिक प्रसन्न हो। तभी गुलाब का फूल बोला, तुम सब चुप रहो, मैं सबसे सुंदर हूँ, महादेव मुझे देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे रहना। यह सुनकर अन्य फूलों की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी वे कुछ नहीं बोले। सबसे पहले गुलाब का फूल महादेव के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, मैं संसार का सबसे सुंदर फूल हूँ, मुझे देखकर हर कोई मुझे छूना चाहता है। मैंने शिवरात्रि का कठोर व्रत किया है, आप मुझे और अधिक सुंदर बना दीजिए ताकि मेरे सामने कोई फूल न टिक सके। महादेव ने कहा, तुम क्या वर मांगते हो? तभी वहाँ माता पार्वती आ गईं। उन्होंने गुलाब की बात सुनकर क्रोधित होकर कहा, प्रिय स्वामी, यह अपनी सुंदरता के घमंड में अन्य फूलों को नीचा दिखा रहा है। यदि इसे ऐसा वरदान मिला तो संसार में अहंकार फैल जाएगा। अतः जो कोई इस फूल को आपके पास चढ़ाएगा उसके जीवन में केवल कांटे और कठिनाइयां होंगी। महादेव ने गंभीर स्वर में पूछा, देवी ऐसा क्यों? माता पार्वती बोली, क्योंकि इसने अपनी सुंदरता के कारण दूसरों को तुच्छ समझा है। यह सुनते ही गुलाब का फूल कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने सौंदर्य के आगे दूसरों को नहीं देखा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी नन्हे गणेश रंग बिरंगे फूलों को लेकर आए और महादेव माता पार्वती के चरणों में अर्पित करते हुए माँ पार्वती बोले, अगर मेरे महादेव के पास आए तो सच्ची मन से आए, और जो कोई सच्ची मन से इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।